चांदीवाल पैनल ने सवाल उठाए। हमारी सहयोगी अलीशा ने भी कन्फ्रंट किया, उनके वकील को बार बार पूछा कि आखिर कहां है परमवीर सिंह। पैनल भी सवाल उठा रहा है लेकिन किसी के पास ऐसा लगता है कोई जवाब नहीं। अनुकूल सेठ की चुप्पी देखकर यही लगता है। तो ईशा को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, तो एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो उस वक्त की है जब परमवीर सिंह के वकील अनुकूल सेठ बाहर निकले कोर्ट रूम से, और उसके बाद हमारी सहयोगी अलीशा ने उनसे सवाल पूछा, उनसे सीधा सवाल पूछा कि परमवीर सिंह कहां हैं। पैनल सवाल उठा रहा है कि परमवीर सिंह आखिर गायब कहां हो गए। क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं पर इवेट किया जाते हैं। इंपॉर्टेंटली चंदीवाल कमीशन की ओर से फिर से एक आखिरी मौका जो है वो परमवीर सिंह को दिया गया है, जहां पर एफिडेविट फाइल करें और साथ ही जितने जो दूसरे अन्य आई विटनेस है या विटनेस है उनका एविडेंस को लेकर भी रिकॉर्ड जो है वो 18 अक्टूबर को किया जाएगा। लेकिन सिर्फ आज एक सवाल आनंद देशमुख के लॉयर की ओर से भी उठाया गया है, जिसमें ये पूछा गया है कि एक हाई रैंक ऑफिसर जो है वो अचानक से डिसअपियर कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ जो है एक LOC भी इशू किए गए हैं और साथ ही बेलेबल वारंट चंदीवाल कमीशन की ओर से ऑलरेडी इशू करने के बावजूद एक ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर जो ऑलरेडी डिसअपियर हो चुके हैं। हालांकि इसको लेते हुए चंदीवाल कमीशन की ओर से नोट तो ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक इस सारी चीज़ों को लेकर जो जवाब है वो कमीशन की ओर से इन एफिडेविट के तौर पर मांगे गए। और ये पिछले बार भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं पर पुल अप जो है वो चंदीवाल कमीशन की ओर से की गई है। अब अगली तारीख जहां पर 18 अक्टूबर को परमवीर सिंह को जहां एक एफिडेविट जो कि उनके लॉयर के जरिए, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे हैं, जितने भी जो एफिडेविट खुद लॉयर के कमीशंस के सामने जहां पर किए जा रहे हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ परमवीर सिंह के एडवोकेट की ओर से की जा रही है। और हमने आज खुद परमवीर सिंह के जो एडवोकेट से उनसे लगातार कई सवाल पूछे, स्पेसिफिकली कि परमवीर सिंह जो कि कमीशन को यहाँ पर उनको लगातार वारंट इशू करने के बाद भी परमवीर सिंह कमीशन के सामने कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, खुद अपीयर नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि कमीशन के सामने आज ये तक बताया गया है कि CID SP की ओर से खुद जो है वारंट लेकर वो फिर चाहे हॉस्पिटल हो या फिर उनके जो पॉसिबल प्लेसेस हो उस जगह पर पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद परमवीर सिंह उस जगह पर नहीं पाए गए थे। और इसी को देखते हुए जो पुलिस पर्सनल है उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके आज कमीशन के सामने रखा गया है। तो सुना आपने, अलीशा जानकारी दे रही है वहां से, और लगातार वो कह रही है कि आज जो कमीशन में ये सवाल उठाए गए कि आखिरकार महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह है कहां, और उनके वकील को भी हमने पूछा तो देखिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सुनिए एक बार। Today was the last chance given to the Parambir Singh, but the date has been extended to 18th October. Correct. Today again, some report was filed by CID Maharashtra, where to whom the work was entrusted for the execution of the bailable warrant, which was issued on the last date. They have filed their elaborate reply and their detailed submission on this particular aspect. It seems from their documents that Mr. Parmveer Singh is untraceable in spite of their due efforts. As he is untraceable, there were certain applications were filed by parties, those who are concerned with this particular inquiries, and as per those applications it was requested that non-bailable warrant be issued against him. There were also requests made in oral terms regarding attachment of his properties. However, all these requests were considered by Commission, but Commission has not passed the order. As of now, Commission has given a chance to Mr. Parmveer Singh and his counsel either to appear or to file an application. तो बड़ी खबर आपको बता दें, परमवीर सिंह आखिर कहां हैं। परमवीर सिंह के गायब होने पर ये सवाल उठ रहे हैं। जस्टिस चांदीवाल कमीशन के ये सवाल कि आखिर कहां गायब है महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, और पद पर जो बैठा व्यक्ति था, जो इतने महत्वपूर्ण पद पर था, वो आखिर अचानक कैसे गायब हो सकता है। आखिर वो सवालों का जवाब देने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहा है, आखिर वो क्यों बच रहा है, क्यों भाग रहा है सवालों से। ये तमाम बातें, तमाम सवाल चांदीवाल पैनल की तरफ से उठाए गए हैं और पूछा गया है साफ साफ, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह आखिर है कहां। Police are trying to get it to warrant an issue against him, but he is not cooperating.
अच्छा, ये तो बता दीजिए कहाँ पर है परमवीर? हुआ है कमीशन के सामने, जिसमें ये चीज़ें स्पष्ट की गई हुई है कि लास्ट ओकेजन पे पिछले तारीख को जो बेलेबल वारंट दिया गया हुआ था, वो बेलेबल वारंट की एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या कोशिश की गई हुई है, इसका पूरा ब्यौरा उसमें दिया है और उसमें कंक्लूजन भी दिया है कि उनके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। एज उनके ऊपर ये एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, उसके वजह से तामील ना होने के वजह से वो रिपोर्ट दिया गया था, जिसके बारे में जब आज कमीशन के सामने हियरिंग हुई तो कुछ पार्टियों ने जो इसमें इंटरेस्टेड है उन्होंने अपना कहना वहाँ पे रखा और कहा कि इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाए और उसके साथ एक ओरल डिमांड भी की गई कि उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच की जाए सीआरपीसी के तहत। इस पूरे मामले के सिलसिले में ऑनरेबल कमीशन ने आज कोई ऑर्डर नॉन बेलेबल वारंट की पास तो नहीं की हुई, लेकिन वो कंसिडर करने का ज़रूर सोचा हुआ है और उसमें मिस्टर परमवीर सिंह, इनके जो लॉयर हैं, उनको ये भी कहा गया है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था पुरसिस के तौर पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें किसी को भी क्रॉस एग्जामिन नहीं करना है, तो उनको कहा गया है कि ये आप एफिडेविट के ऊपर आए, मतलब उनके जो क्लाइंट है उनका एफिडेविट फाइल करें और फिर ये चीज़ कमीशन के सामने स्पष्ट की जाए कि हमें किसी को क्रॉस करना है या नहीं है, लेकिन ये उनके हलफनामे पे देना है, कसम पे मतलब एफिडेविट पे देना हुआ है। सर, यहाँ से 18 तारीख को जब सुनवाई होगी, अगली सुनवाई होगी, तब यहाँ से आपको लगता है कि नॉन बेलेबल वारंट क्योंकि कंसिडर किया गया है, आज भी बात हुई वहाँ पर? आज जो बात हो रही थी, जो ज़रूरी ऑर्डर में नहीं है लेकिन जो कंसिडरेशन में जो सामने दिख रही थी, उसमें यही था कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और अगला नॅचरल सिक्वेन्स जो होगी वो फॉलो की जाएगी। सर, मराठीमध्ये सांगाल की नेमकं काय जरा पूर्ण घटना घडली, पूर्ण मराठीत सांगाल। आज तो अलीशा नायर ने सवाल पूछा अनुकूल सेठ से, जो परमवीर सिंह के वकील है, और उनसे साफ साफ पूछा कि परमवीर सिंह आखिर गायब कहां हैं, लेकिन कोई जवाब उनके पास नहीं था। बार बार आपको सुना रहे हैं किस तरीके से सीधा सवाल रिपब्लिक भारत ने पूछा परमवीर सिंह के गायब होने पर, लेकिन कोई जवाब उनके वकील की तरफ से नहीं दिया गया। और आज चांदीवाल पैनल ने भी सवाल उठाए हैं, इसके पहले भी सवाल उठते रहे कि आखिर परमवीर सिंह गायब कहां हैं, आखिर परमवीर सिंह को किसने मदद की यहां से गायब होने में, और आखिर परमवीर सिंह कहां चले गए हैं। पद पर, इतने महत्वपूर्ण पद पर रह चुका आदमी अब जांच से क्यों भाग रहा है। पहले तो यह कहा गया था परमवीर सिंह की तरफ से कि मैं हर जांच में सहयोग करूंगा, उल्टे उनकी तरफ से कई आरोप भी लगाए गए थे दूसरों के ऊपर, और अब परमवीर सिंह खुद गायब हैं। अब परमवीर सिंह खुद सवालों से भाग रहे हैं और सामने नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर के आज सवाल भी उठाए गए हैं। चांदीवाल पैनल की तरफ से, कमीशन की तरफ से ये सवाल पूछे गए हैं कि आखिर कहां लापता हो गए हैं परमवीर सिंह, और सबसे बड़ी बात कि आखिर कैसे गायब हो सकते हैं परमवीर सिंह। एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, उसके वजह से तामील ना होने के वजह से वो रिपोर्ट दिया गया था, जिसके बारे में जब आज कमीशन के सामने हियरिंग हुई तो कुछ पार्टियों ने जो इसमें इंटरेस्टेड है उन्होंने अपना कहना वहाँ पे रखा और कहा कि इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाए और उसके साथ एक ओरल डिमांड भी की गई कि उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच की जाए सीआरपीसी के तहत। इस पूरे मामले के सिलसिले में ऑनरेबल कमीशन ने आज कोई ऑर्डर नॉन बेलेबल वारंट की पास तो नहीं की हुई, लेकिन वो कंसिडर करने का ज़रूर सोचा हुआ है और उसमें मिस्टर परमवीर सिंह, इनके जो लॉयर हैं, उनको ये भी कहा गया है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था पुरसिस के तौर पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें किसी को भी क्रॉस एग्जामिन नहीं करना है, तो उनको कहा गया है कि ये आप एफिडेविट के ऊपर आए, मतलब उनके जो क्लाइंट है उनका एफिडेविट फाइल करें और फिर ये चीज़ कमीशन के सामने स्पष्ट की जाए कि हमें किसी को क्रॉस करना है या नहीं है, लेकिन ये उनके हलफनामे पे देना है, कसम पे मतलब एफिडेविट पे देना हुआ है। सर, यहाँ से 18 तारीख को जब सुनवाई होगी, अगली सुनवाई होगी, तब यहाँ से आपको लगता है कि नॉन बेलेबल वारंट क्योंकि कंसिडर किया गया है, आज भी बात हुई वहाँ पर? आज जो बात हो रही थी, जो ज़रूरी ऑर्डर में नहीं है लेकिन जो कंसिडरेशन में जो सामने दिख रही थी, उसमें यही था कि लॉ विल टेक। और अलीशा नायर मेरी सहयोगी मुंबई से सीधा मेरे साथ जुड़ी हुई। अलीशा, हमने सुना जैसे आपने अनुकूल सेठ से सीधा सवाल किया और कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब कमीशन भी सवाल उठा रहा है और लाजमी भी है सवाल का उठना कि आखिर इतने महत्वपूर्ण पद पर जो व्यक्ति था वो गायब कहां हो गया है। देखिए, बिल्कुल आज कमीशन में जहां पर देखा जा रहा है कि अगली सुनवाई जो है वो 18 अक्टूबर तक खेले, और उसी के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शिशिर हिरे हैं। सर, उनसे जानेंगे, सर आज जहां तक एक आखिरी मौका जो है वो परमवीर सिंह को दिया गया था अपीयर होने के लिए, और उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू करने वाले थे, लेकिन एक और समय दिया गया है जहाँ पर एक एफिडेविट फाइल करना हो या फिर जो विटनेसेस के जो एविडेंस है वो सबमिट करना हो। सर, इसके बारे में अगर बता पाए कि आज कमीशन में क्या?
पिछले तारीख को मेहरबान कमीशन ने सीआईडी महाराष्ट्र की तरफ से और डीजी पुलिस महाराष्ट्र की इनके थ्रू एक बेलेबल वारंट इशू किया हुआ था जो श्री परमवीर सिंह इनके ऊपर एग्जीक्यूट करना था। उनके अपीयरेंस के लिए वो बेलेबल वारंट रखा गया हुआ था, निकाला हुआ था। वो बेलेबल वारंट के बारे में आज सीआईडी महाराष्ट्र ने काफ़ी इलॉबरेट ऐसा रिपोर्ट अपना मेहरबान कमीशन के सामने फाइल किया हुआ है और उसमें उन्होंने आज तक ये बेलेबल वारंट एग्जीक्यूशन के लिए जितनी भी उनकी कोशिश है उसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। उससे ऐसा दिखता है कि काफ़ी ट्राई करने के बाद भी श्री परमवीर सिंह इनके खिलाफ बेलेबल वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। जाहिर सी बात है जब ये रिपोर्ट आया तो उसके बाद ये कमीशन के सामने इतर जो पक्ष है, जो बाकी पार्टीज़ है, उन्होंने अपना खुद का एप्लीकेशन दिया था और जो एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने श्री परमवीर सिंह इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट की मांग की हुई थी। वैसे ही उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सीज की जाए, इस ढंग का भी आज वहाँ पे ओरल सबमिशन हुआ है। ऑनरेबल कमीशन ने ये सब चीज़ों को अपने कंसिडरेशन में लिया है, लेकिन आज कोई भी उसमें ऑर्डर पास नहीं हुई है जिससे उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकाला जाए। ये सब चीज़ों के लिए 18 तारीख दी गई हुई है और ये एक्सपेक्टेड है कि 18 तारीख तक वो अपीयर हो जाए, या फिर नहीं होते तो लॉ में जो भी कुछ प्रोविजंस है, जो भी कुछ तरतूदें हैं, वो तरतूदों के हिसाब से लॉ मतलब ये कमीशन की प्रोसीडिंग आगे चलने वाली है। एक सवाल परमवीर सिंह के लॉयर की ओर से उठाए गए थे क्योंकि जो पुलिस ऑफिशियल्स है, फिर चाहे सीआईडी के एसपी हो जो कि वारंट लेकर फिर चाहे अस्पताल हो या फिर जितने भी पॉसिबल प्लेसेस हो वहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन परमवीर तक इशू नहीं हो पाया वारंट। यही सवाल परमवीर सिंह के लॉयर की ओर से उठाए गए कि अगर बेलेबल वारंट परमवीर सिंह तक नहीं पहुँच पाए, जो कि पुलिस नहीं पहुँचा पाई, और इस पर लिखते हुए एक नॉन बेलेबल वारंट की जो मांग की जा रही थी उस पर वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे। इस ढंग के ऑब्जेक्शंस तो आते रहते हैं, लेकिन ये जो प्रोसीडिंग है, जैसा कि मैंने आज में प्रोसीडिंग के अंदर भी कहा था कि ये ओपन प्रोसीडिंग्स है, तो ये प्रोसीडिंग की डे टू डे रिपोर्टिंग हो रही है। तो कोई भी शख्स या कोई भी टीम या कोई भी पार्टी ये नहीं बोल सकती कि हमें प्रोसीडिंग्स के बारे में मालूम नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है कि समन्स निकले थे, समन्स का ड्यू एग्जीक्यूशन हुआ था। एग्जीक्यूशन के बाद में इसमें जितनी भी पार्टीज़ हैं, परमवीर सिंह साहब के सहित जितनी भी पार्टीज़ हैं, वो सब लोग इसमें अपीयर हुए हैं और वो अपीयरेंस के बाद में उन लोगों को जब कमीशन की हेयरिंग शुरू होनी है तो हेयरिंग में अपने आप को सामने रखना था, वहाँ पे आना